series. I'm Shravan's friend. Photo है? जो हेमा बना है ना, श्रवण रेड्डी. I'm his friend. They're locked. Okay, okay. ओके, सबसे पहले तो जानना चाहिए सिंगिस्तान की स्क्रीनिंग है, तो कितनी एक्साइटेड हैं आप और किसको सपोर्ट करने हैं? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं अपने बहुत बहुत करीबी दोस्त और बहुत अच्छे दोस्त जो मेरे सह कलाकार भी रह चुके हैं कृष्णदासी सीरियल में, श्रवण रेड्डी, ऑफ कोर्स उसी को सपोर्ट करना है और बाकी भी सारे कलाकार जो इतने उम्दा हैं, क्योंकि मैंने ट्रेलर देखा है एंड दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब. इनफैक्ट 1 साल पहले इन्होंने शायद शूट स्टार्ट किया था, तब मैं 1-2 बार सेट पे भी गई थी श्रवण से मिलने, तो मैंने देखा किस तरह से वो प्रेप कर रहा था और कितनी मेहनत की है उसने. तो बड़ा मज़ा आएगा आज फर्स्ट एपिसोड देख के इसका. वेब सीरीज के बारे में आपका क्या है? ऑफ कोर्स इट्स द इन थिंग नाउ एंड मूवीज़ के बराबर एट पार हो चुका है. बस इतना है कि हम अपने समय पे देख सकते हैं उसको, जब चाहे देख सकते हैं. और आई थिंक इट्स द मोस्ट कूलेस्ट थिंग राइट नाउ. और वेब ने ऑल्सो टेक ओवर किया है कहीं ना कहीं टेलीविजन या फिर दूसरे मीडियम्स की बात करें, तो इस पर आपका क्या? टेक ओवर तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि टीवी की एक अपनी दुनिया है. मैं टीवी से ताल्लुक़ रखती हूँ तो मैं ज़रूर कहूँगी कि टीवी की एक अपनी ऑडियंस है, वेब की एक अपनी ऑडियंस है. बस इतना है कि टीवी में हम बहुत सीमित हो जाते हैं टाइम कंस्ट्रेंट्स को लेकर, बट वेब की जो सीरीज़ होती है वो हम जब चाहें देख सकते हैं, उसका इंतज़ार करते हैं और बड़ा एक अलग मज़ा है उसका डिजिटल प्लेटफॉर्म का. सो आई थिंक दोनों के अपने अपने मज़े हैं. मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में से अभी टीवी तो मैं फ़िलहाल तो नहीं कर रही, पर एक मूवी आएगी मेरी आई थिंक जुलाई तक, बम फाड़ नाम है उसका. ऑफ कोर्स मैं कुछ नहीं बोल सकती उस बारे में, लेकिन मैं एक बहुत प्यारा किरदार निभा रही हूँ उसमें, तो मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ. ओके, बिसाइड्स दिस पीछे होटल में बहुत सारे एड्स हैं और ये सीरीज ऐड के बारे में है. हाँ. तो आपसे ऑब्वियसली जानना चाहेंगे उस एरा का कोई एक आपका फेवरेट? मैं बहुत पुराने ज़माने की हूँ. ये कैसेट्स मेरे पास बहुत सारे होते थे, पैसे जमा कर करके. मुझे याद है 99 रुपीज़ के आते थे, तो बहुत सारे हम दिल दे चुके सनम, ताल और ये सारे मेरे पास थे. इस कैडबरी ऐड के पीछे भी मैं बहुत दीवानी थी. तो हाँ, मैं बहुत रिलेट कर सकती हूँ 90s के ज़माने को, बिकॉज आई थिंक वो एरा था जब मैं बड़ी हो रही थी. तो या थैंक यू सो मच. थैंक यू. Hello everyone. ओके, सो सबसे पहले तो स्क्रीनिंग है हिंदुस्तान की और जानना चाहेंगे कि क्या है एग्जैक्टली फीलिंग, एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस है, बिकॉज आप फाइनली लोग देखेंगे एंड आप लोगों को पता चलेगा कि कैसी है सीरीज, और तो क्या है फीलिंग, क्या है? बहुत एक्साइटमेंट है मेरे लिए बिकॉज ये मेरा पहला वेब शो है. मैंने इससे पहले कभी भी वेब नहीं किया है. इट्स लाइक इट्स ऑलमोस्ट फॉर मी ऐसा होता है एक नई जर्नी है, बिकॉज आफ्टर डूइंग टेलीविजन फॉर लाइक ऑलमोस्ट अ डेकेड, वो एक अलग रोड था, ये एक अलग रोड है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक मैं शुरुआत से शुरू कर रही हूँ. मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है बिकॉज पूरा स्कूलिंग भी अलग था इनिशियली. सो आई हैव हैड माई चैलेंजेस एज वेल ना यहाँ पे आकर. टीवी में काम करने के बाद में यहाँ तो ऑब्वियसली जानना चाहेंगे कि किस तरह का अनुभव रहा इसके साथ में काम करने का, और जब बात करें हम टीवी और वेब सीरीज की, तो क्या डिफरेंस आपको लगा? बहुत डिफरेंस लगा क्योंकि इन्होंने भी बड़े डिटेल में तैयारी के साथ शुरू किया था. और जब इसकी शुरुआत हुई थी ना, तो मैं ऑलरेडी लास्ट ईयर 2 शोज़ कर रही थी. मैं CID और कोरस कर रही थी, और उसके साथ साथ है ना मैं इनका ये वर्कशॉप से शुरू कर रही थी. तो पता नहीं टीवी में एक अलग टाइप की एक्टिंग होती है और माइथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल में और भी थोड़ी ज़्यादा. तो मैं जब यहाँ से वहाँ जाती थी तब थोड़ी हिली हुई होती थी, वहाँ से यहाँ आती थी तब. तो but that's what an actor, you need to grow and balance it out as a performer. And so yeah, so last year was a little hectic for me, which I'm glad that and I'm glad it happened.
तो वो दो शो के साथ साथ फिर मैंने ये किया। ओके, इसके अलावा पिक्चर्स के साथ भी काम करने का एक्सपीरियंस। जिग्सॉ इज़ अ लवली प्रोडक्शन हाउस। बहुत अच्छा मुझे इनकी बात लगती है कि they've been so professional in a way, and everything was up to the T, and at the same time extremely friendly. कुछ भी छोटी भी ज़रूरत हो, कोई भी चीज़ हो, सुनो, so the producer Rajneesh was always there. You can call up anyone. So a very nice production house, and I wish them all the best for a lot of their projects. And this show also, I would say, this show itself is, I'm glad that I'm beginning my web journey with such a show which is so thoughtfully and tastefully written. Detailed workshops, and the way, I think, hats off to Paddy, because he's lived this life for decades, and he's very smartly picked up the smallest of nuances and has put them in the script. जो हमको पढ़ के ही लगा, so it's really an enriching script. So I don't know, I've not seen this show yet. I really hope that it'll come across the same as it looked on the script, and I'm very excited about my character as well. If you can elaborate. Yeah. I will tell. So the character is called Nina, English copywriter. Nice buddy. ये दोनों की अमित and हेमा's best buddy. तो वो तीनों के बहुत मस्ती वाले scenes. So Nina, I would say exactly the way she is what I look like, very similar physically what Shraddha looks like. But but वो अंदर से it was little challenging for me, because again the different kind of schooling and English copywriter, so I really had to work on my diction, vocab थोड़ा सा, and Paddy being so particular, so it is truly a great learning being here after this. कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट और दूसरे शेयर करना चाहूँगी। मैं एक नया वेंचर शुरू कर रही हूँ, पर बहुत ही शुरुआत में, जैसा कुछ बोल नहीं सकती। It's like too early to say anything, we just in talks. All the best to all of you, and hope God, we get all the blessings of the God and everyone. So I'll see you all. Thank you. लास्टली पीछे होर्डिंग में बहुत सारे एड्स हैं, आपसे ऑब्वियसली जाते जाते ये जानना चाहेंगे उस एरा का कोई आपका फेवरेट है? ऑलमोस्ट सबका फेवरेट होगा, ये वाला मुझे याद नहीं आ रहा है कि दिस इज वेरी नाइस फॉर योर मेल। ओह आई लाइक इट, अमूल मिल्क, ये वो, आई लाइक इट, वेरी नाइसली मेड, कूल। हर छोटी चीज़, हम लोग को 80s वाले बच्चे हैं ना, तो हम लोगों ने आधी चीज़ें देखी है जो आई एम श्योर 90s वाले लोगों ने नहीं देखी। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल। Just for pictures here. Just for the visuals. थिंकिस्तान की स्क्रीनिंग है, एंड ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं श्रवण को सपोर्ट नहीं करूं, बिकॉज श्रवण रेड्डी को मैंने पता नहीं, आई थिंक जब मैं बॉम्बे आई थी तो फर्स्ट फ्यू फ्रेंड्स जो मैंने बनाए थे उनमें से एक था। सो इट्स बिन 11-12 years since I know him. So of course I'm going to be supporting the think part of थिंकिस्तान. But having said that, मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि मैं इंग्लिश स्पीकिंग, बिकॉज मैंने प्रोमो देखा शो का, एंड इट्स सो एक्साइटिंग, इंग्लिश स्पीकिंग पार्ट को नहीं सपोर्ट करना चाहती हूँ, उतना ज़्यादा ऐसा बायस नहीं है मेरे दिमाग में। बट आई कम फ्रॉम द साउथ इंडिया एंड आई ग्रू अप स्पीकिंग इंग्लिश, सो आई थिंक आई वुड रिलेट मोर टू द थिंक एस्पेक्ट ऑफ थिंकिस्तान।
मैंने श्रवण से एक्चुअली आते ही पूछा कि क्या वो एक्साइटेड है अपने आप को बिग स्क्रीन पे देखने के लिए, एंड ही वाज लाइक हाँ, बट मुझे पता है आज से 10-11 साल पहले जब फर्स्ट टाइम श्रवण टीवी शो में आया था, एंड वी वर ऑल हिज फ्रेंड्स उस टाइम पे, एंड वी वर ऑल्सो एक्साइटेड टू सी कि हमारा एक कोई जानने वाला स्मॉल स्क्रीन पर है, and आज I'm going to be seeing on the big screen which is huge, and also I think I love MX Player for that reason because स्क्रीन का साइज जो भी हो लोग उसे अपने कन्वीनियंस पे देख पा रहे हैं, which is fabulous, which is great. इनफैक्ट हर इंटरव्यू में सब लोग जब मुझे पूछते हैं आप किस टाइप का शो करना चाहती हूँ, मैं सबको आज जवाब देना चाहती हूँ, मुझे आंसर मिला है इस टाइप का शो करना चाहती हूँ। शक्ति के बाद अभी फिलहाल तो कोई भी नहीं, बट आई एम वर्किंग ऑन अ शॉर्ट फिल्म, सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। कैडबरी क्या स्वाद है जिंदगी का, everyone's favorite. I think we grew up to that, and ये खाने का मन कर रहा है मेरा, like this is what I grew up on. This is like heavenly. मेलोडी, इनफैक्ट मेरे घर पे इस वक्त भी मेरे पास एक जार फुल ऑफ मेलोडी है, आई शपथ। थैंक यू। I'm very excited क्योंकि जो नवीन जो इस शो में है, he is in our film Man to Man, so I'm very excited to see this. He's playing a different role in this and that, so I want to watch this. I think it'll be really nice and cool. Okay, और also पीछे जो कोडिंग है उसमें बहुत सारे एड्स लगे हैं, तो कौन से एड से जानना चाहेंगे आपका उस एरा का फेवरेट एड कौन सा रहा है? उस era means I remember this, the Dairy Milk ad where she runs in the field and does that. I remember that. I don't remember. Yeah. The cassettes are quite cool. Yeah, the Dairy Milk one I remember. Yeah. Okay, और वेब सीरीज के बारे में क्या प्लान है? It's nice. It's nice that we have. I mean, filmmakers have a very free. A free this thing to make some stuff on the web. I think there's more creative stuff coming out because you're allowed to do so much more stuff that sometimes film doesn't allow you to do. So it's nice. A lot of people are getting a chance. People who sometimes don't get a chance to be in a film are getting a chance to be on a web show, and then from there getting into film. So all mediums are all coming together. I think now it's nice. Thank you. हमें थोड़ा बताइए किस तरीके का किरदार आपका होने वाला है इसमें, इसके बारे में बताइए। So I'm playing the creative head in this agency, MTMC, और it's about what goes on in an ad agency. मतलब how these iconic ads are made, like I can't really name the brands, but the ads that we've grown up watching, and तो बेसिकली एक ऑफिस ड्रामा है, एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद ऑफिस ड्रामा देर इज़ अ लॉट ऑफ वीव गॉट सम रियली नाइस सोशल मैसेजेस ऑल्सो in a very underlined way though, and this is like a fun office drama that, and everyone is there. It's like a really huge ensemble that we got, and this is my first ever Hindi web show, so I'm very excited about that, and I couldn't have thought of a better show to start off with. ओके, जैसे कि आपने कहा बहुत सारे एड्स की याद दिलाता है, आपका पर्सनल फेवरेट कोई बताना चाहेंगे कौन सा एड रहा है पहले के टाइम का? जलेबी, वो तो मेरा फेवरेट वाला ऐड है, बिकॉज आई रियली लाइक दैट किड. अभी तो किड नहीं है, अभी तो बहुत बड़ा हो गया है, बट दैट वाज माय फेवरेट ऐड. ओके, इसके अलावा जिक्सॉ पिक्चर के साथ में काम करने का राइट. Well, what can I say? As my first project, this was the best team that I could work with, and it wasn't really very professional. It was, all of us have become such good friends with Jigsaw and with everyone, and Rajneesh is the coolest producer that we can ever have. So it was actually a dream team that I got to work with. ओके, एमएक्स प्लेयर जो है वो बहुत सारी नई नई इनोवेटिव सीरीज के साथ में आ रहा है. आपका इस सीरीज के ऊपर क्या ख्याल है? मतलब बहुत ही अलग आइडिया है, कॉन्सेप्ट भी बहुत अलग है, तो उसके ऊपर क्या है? Well, I think what MX Player is doing, which other platforms are not doing, is that they are coming up with really interesting concepts. So
I mean, I'm sure each and every platform really wants to do that, but MX Player has really, I think they are trying to push the boundaries by showing us and making these kind of concepts. So I would really like to thank them because they actually, they are making these kind of shows, and they are also really getting in more actors from other regions, because I'm from Calcutta, so for me this was my first thing ever, and so yeah, so congratulations to them. Okay, lastly, screening है तो feeling क्या है अभी फिलहाल में? क्लियरली आप देख सकते हो कि मैं बहुत ही नर्वस हूँ, क्योंकि मैं एक भी क्वेश्चन का आंसर ठीक तरह से नहीं दे पा रही हूँ. सो सिंस अगेन एज आई सेड दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम एवर, सो आई एम वेरी नर्वस, क्योंकि आई एम गोइंग टू बी सीइंग माई सेल्फ स्पीकिंग इन हिंदी ऑन द स्क्रीन फॉर द फर्स्ट टाइम. सो वेरी एक्साइटेड. Thank you so much and all the best. थैंक यू. Thank you. Ma'am, guys. Good. Thank you. थैंक यू. यहाँ पर पहले तो जानना चाहेंगे हिंदुस्तान की स्क्रीनिंग है, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? Ah, Naveen Kasturiya, one and only. Okay, इसके अलावा you have also been a part of MX Player, if I'm not wrong. Yes, So, you are not. तो आपसे जानना चाहेंगे अगर MX Player की बात करें तो कंटेंट वाइज कितना स्ट्रॉन्ग है MX? I think it's amazing because it's not even I'm saying kyunki I've done Hey Prabhu with them and we started our journeys on this web platform, but then genuinely like all the friends who watched Afat and Hey Prabhu, they've had like great things to say about. I've still been getting messages for Hey Prabhu, so I think they are doing something amazing. They're getting very very good quality stuff for people to watch for free, so I think it's amazing. Glad to be a part. Okay, so as you said, आप नवीन को आज सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको बिग स्क्रीन पे आज देखने के लिए कितने एक्साइटेड? अब बहुत मैं आज बहुत इंपॉर्टेंट कुछ कर रहा था, इज राइटिंग समथिंग, एंड कस्तू का मुझे फ़ोन आया कि आई हैव टू कम एंड जस्ट लाइक 2 hours before right now, and if it was for anyone else I would not, but for Naveen Kasturiya I'm here, so I'm really excited to watch him. Okay, कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट शेयर करना चाहेंगे? देखेंगे, बताएंगे, season 2 you never know. Okay, उसके अलावा पीछे होर्डिंग पे आप देखेंगे बहुत सारे एड हैं, आपसे जाते जाते जानना चाहेंगे उस एरा का कोई आपका फेवरेट? आई स्टिल रिमेंबर यार, उस एरा में जब मुझे कोई लड़की अच्छी लगती थी तो मैं कैसेट पे गाने भर के लाइक you if you like one song you repeat the same song like A and B side पे, so I've done that. Thank you so much. Thank you guys. I think we are already a winner because this kind of a show has not been done, so we are very confident about it. And as far as the product also is there, what we have shot, I think when you all will see it, you will realize that it's of a very superior quality. Okay, so being a producer, what made you being a part of this show? Okay, the show is on Indian advertising, and the show starts in the year 1996. A year before that, I had joined advertising as a trainee. So when this script came to me, I had no option but to do it. Okay. So, and between me and Paddy, I think we could give the most realistic representation of the world of advertising that existed around that time. And since we were in production, we got into this without thinking about it twice. Okay, so also we would like to know about your experience working with this team, Think is Tanvi. Outstanding, actually. And this is not because I'm trying to make anyone happy, because it's a very difficult show to make, because it's an era-based show, and there is a lot of, the show is, because there are many people who know that era. It's not like some 200 years ago, it's just like about 25 years ago. And a lot of people will see this show. Also, I belong to an advertising fraternity. I still make a lot of television commercials. So there are a lot of friends who will see this, and I had to be sure that I'm not showing anything which is untrue of that era. And so everything in terms of set, props, styling, language, music, everything has been done to the detail. Okay, as you said, you have already been a part of this industry, like advertisement industry. So was there any memory which you recollected when you were shooting for this, series?
Yeah, there are a lot of things. One of them we have used is the fact that there's a scene where I had to do something, though I didn't come from the creative field, but I had gone for a presentation and we were making the presentation to the top management and we did not have a script to be presented. So I remembered my very senior creative director had done a trick. He just took a paper and read out something which was not even written, and the script was approved. Since I was working on the brand, it was very easy for me to conjure up a script on the spot and presented it and came back and I told everyone. So I got firing because the script was not done by creative, it was written by me on the spot. But it was not even written. I just, just spoke it out. Okay, so as we have asked everyone, that there are a lot of ads on behind moving, as you can see, So we have asked everyone that which one was their personal favorite ad of that era. So we would definitely like to know it from you as well. That which was your personal favorite ad from that era? Amongst these, there are many ads, but amongst this, I think I very vividly recall this one, Dairy commercial and Dairy Milk. These were two iconic ads of that era. Very, very. Thank you so much. Thanks. चीज़ों में से आपको कौन-कौन सी चीज़ें जो है वो आपका चाइल्डहुड याद दिला रही है? हाँ, जैसे ये होर्डिंग ही बता देता है कि मतलब forgot to mention that it's a little kind of a period, not exactly a period but contemporary period बोल सकते हैं उसको, based in 90s. So it's considered to be the golden age of advertising in India. So agency में MTAMC the agency is called. So सारे classic ads हैं और हमारे ad director भी जो है वो भी very well known ad filmmaker और copywriter थे. So this is a very famous ad, Cadbury's जो आकर डांस करती है and in the ground. So many famous ones here, all those. I think Bajaj भी है इसमें यहाँ पे. We mentioned in the show though, हमारा Bajaj. So those kind of things. So most of them are classics. So it always makes you nostalgic looking at these ads because ads actually set a kind of an emotion it sets the emotion for the country always. So it's also about that. So it's very nostalgic. Okay. And Jigsaw picture के साथ में काम करने का experience कैसा? The best thing is both, even the director and even the producer, Rajneesh and even Paddy, both of them started as someone being part of an ad filmmaking, and they've been part of being copywriters and stuff. Someone even heading some big companies, so they know what exactly they were getting into, and they know the world in and out. So as an actor, when the producer and the director are so much in sync of what they want to put across, so as an actor it gets very easy. Our job gets really easy. And the journey becomes very pleasing for us, and we don't have to really panic because even for the first time when I met the director, for me one thing was very clear that he knows his world in and out. So my journey as an actor would be very easy. Anything I don't have to do too much of research. I just have to speak to him and talk it out to him. So it's basically right people doing the right subject. Okay, इसके अलावा co-stars के बारे में क्या कहना चाहिए? It's a huge cast in its own way, and everyone is very important. All the characters are very well written. भले कहानी दो लड़कों की है और उनकी लाइफ को लेकर है, उनकी जर्नी को लेकर है, and but everyone's characters like very well seasoned actors like Mandira ji is there, Satya is there, Satyadeep. So and the very seasoned actors. So it was a great experience working with them. Lot to learn from them, being honest, and very humble people who were also very if I may say so, very kind and patient with a person like me especially. So it was a great experience for me, and I had a lot of scenes with Mandira ji because she plays my boss, and I look up at her like she was like a mentor in the show for me, for my character. So it was a great experience, and many other. Debuda is there, and even the other actors like Anandita from Kolkata. She's also a seasoned actor in the Kolkata industry, and many more names. I mean, I'll be missing a lot of names. Few new, you can say, but they were casted so well for the show and the character. So it looks very diverse in terms of, even if you look at them in one frame, whenever there are a lot of scenes where probably the whole cast is there. So I think even the casting was apt, and it just fell in place. So it just looks nice here. It's a delight. When we even looked at each other once we were dressed as characters for the first time, it was a delight. Okay, lastly, screening hai to excitement, nervousness, kya feeling? I think I'm very neutral. I don't know if I'm nervous. Excited, definitely. Nervous, so shayad ho nahi. Thank you so much. Thank you. Done? Thank you, sir. Thank you so much. सर एक वो साइड भी आ जाएगा, तो सबको मिल जाएगा।
मैं किसको सपोर्ट कर रहा हूँ? मैं इस लड़के को सपोर्ट कर रहा हूँ यार। कहाँ है वो जो लड़का पोस्टर पे है ना, वो इधर, वो जो लड़का पोस्टर पे ऐसे करके खड़ा है ना, मुँह छुपा के, तो मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। बाकी लोगों को थोड़ा बाद में कर रहा हूँ। वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन नवीन कस्तूरिया एंड ग्रेट एक्टर। मैं उसको बहुत सालों से जानता हूँ, बचपन, ऑलमोस्ट बचपन से हम एक दूसरे को जानते हैं। तो हम लोग दिल्ली में गरीब थिएटर किया करते थे, प्लेस किया करते थे, साथ में चाय पिया करते थे, वड़ा पाव खाया करते थे। अब हम साथ में सैलेड्स खाते हैं। तो ये बहुत लंबा पुराना रिश्ता है एंड इज़ अ वेरी गुड एक्टर एंड आई हैव सीन द ट्रेलर एंड इज़ डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब इन द ट्रेलर. I told him that. So I am really looking forward to watching the show, especially Naveen in the show, and of course I want to see how the show is also turned out. Okay, big screen पर उनको देखने के लिए कितना है? बिग स्क्रीन पे देखने के लिए कितना एक्साइटेड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार, बिकॉज यूजुअली ऑल दीज वेब शोज यू एंड अप वाचिंग ऑन द लैपटॉप or the phone, which is fine, but it's there is an old world charm and there is an experience of watching something on the big screen. So I think when you get to watch something on the big screen, I try कि मैं जो मौका है वो छोड़ ना दूँ, क्योंकि फ़ोन पे और लैपटॉप पे तो देख सकते हैं, बट अगर उसने बुलाया है और मैं फ्री हूँ और मैं देखने का मौका है मेरे पास, तो मैं उसी की मौके को यूज़ करने के लिए आ गया हूँ. Okay, और you know पीछे बोर्डिंग पर आप देखेंगे तो बहुत सारे एड्स हैं, तो ऑब्वियसली जाने से पहले आपसे एक आपका फेवरेट उस एरा का एड जानना चाहिए. मेरे से आई थिंक ऑफकोर्स ये मोस्ट पॉपुलर एड्स है, और वो इसलिए पॉपुलर है क्योंकि ये लोग एक दूसरे को याद भी दिलाते रहते हैं कि अरे याद है ये कितना पॉपुलर एड था, कितना देखते थे. ऑफकोर्स इट वाज वेरी पॉपुलर एट दैट टाइम. क्रिकेट खेल रहे हैं लोग और बीच में लड़की आ रही है, डांस कर रही है. इट्स वेरी फन एंड रिलेटेबल दिस थिंग. इसमें कुछ बहुत ज़्यादा कहानी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स नहीं थे, बट एक बहुत ही सिंपल जॉयफुल एक्ट था. सो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट यू ऑलवेज रिमेंबर. और बाकी अभी मुझे भी याद नहीं आ रहे हैं कौन से हैं, शायद ये मेरे भी ज़माने से पहले के हैं कुछ. थैंक यू. Okay, so सबसे पहले तो जानना चाहिए स्क्रीनिंग है तो what is the feeling right now? Is it excitement? Is it nervousness? क्या है? It's both actually, but I think I'm more nervous right now. No, I can't say actually. I'm equally excited as well. So because I haven't been to a screening in a long time, you know, screening my stuff, and I'm also, you know, we've tried to make something different. So, and I haven't seen anything. I've not seen a single episode. So yeah, I also want to watch and see how is it shaped up, and also I've called my friends, so I don't know how are they going to find it. So yeah. Okay, so जैसे कि you know you already said कि ये series जो है वो brand के ऊपर है, but what we would like to know about your character, type of character playing, उसके बारे में. मेरा जो कैरेक्टर है वो भोपाल से है. एक सिंपल सा स्मॉल टाउन का अच्छा सा लड़का है. ऑनेस्ट है, बहुत सिंसियर है, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत अच्छा राइटर है. तो वो उसके बड़े बड़े सपने हैं, बट उसका एक मेजर कॉम्प्लेक्स है जो हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यू नो, व्हेन वी वॉच द शो, आई होप इट कम्स आउट वेल. ही फील्स यू नो दैट पीपल हु कैन स्पीक बेटर इंग्लिश दे गेट मोर अपॉर्चुनिटीज, एंड आई थिंक उस कॉम्प्लेक्स से वो गुजरता है. तो मोटा मोटा तो कैरेक्टर ऐसा है. Okay, talking about MX Player, you know it have always come with the creative content. How much creative do you find this? This one? Yeah. See, on paper it was very creative. I think Paddy is probably one of the most creative people I've worked with. I still have to watch the show, so I think it's going to be. I mean, I haven't seen other shows of MX, so I don't know if I can compare it to those shows, but it's very different. I mean, from the other shows that I've seen, not only on MX but also on the other channels. So I'm also looking forward to watching it and discovering the different thing about it. Okay, talking about your experience with Jigsaw Picture, how was it? Jigsaw Pictures, it was very good. Yeah. I think Rajneesh is one of the sweetest producers I've worked with. Uttama is outstanding. I don't know if you know Uttama. She was also on set all the time. It was very good. Yeah. I think handling so many actors at the same time every day, you know, they were handling more than 25, 30 primary actors, I mean characters every day. I think that's a big task, and I think I'm very happy we could manage to pull it off. Yeah. Okay, so before going to know, there's a whole lot of ads of that era behind you on the Yeah, holding. yeah. So we would definitely like to know your favorite ad of that. Of that era. Yeah. Of that era,
this is strange. I'm going to be talking about lots of ads. I remember that Dhara ka ad, Dhara, Shuddh Dhara. You know, there's a guy who is about to leave his house, and then his I think grandfather or father offers him jalebi, and the moment he hears about jalebi, he like drops his plan of leaving the house. I remember that ad. I think that was very good. Then this the Cadbury ad. I think this was very cute. You know, so there used to be a Liril ka ad. Lots of ads actually. We are going to witness that like once we are inside. Yeah. Thank you so much. Okay, so it's a screening for Hindustan and you're here to support your friends. So tell us how much excited are you for this series? I'm actually really excited for Thinkistan because when I was doing Aafat with Times, with MX Player, that's the time when the creators had informed me about Thinkistan, and to me it sounded like a really rocking concept. And I still remember after wrapping up Aafat, we were going in the car and I was told that, you know, we are making this show on the advertising boom, and finally this show is out and I'm really looking forward. When I saw the cast, I was like, wow man, this is a brilliant cast, and I am personally a very big Mandira Bedi fan. So since I was a kid, I was a big Mandira Bedi fan. So you know, I'm looking forward to seeing Mandira in action, and the rest of the cast also. The a bunch of young, really good actors. So I'm looking forward to seeing their performances, and definitely I'm here to support Times and MX Player because my web debut is with them, Aafat. You can still watch that on MX Player, I must say. मैं आपको एक बात बताऊं तो आई एम नॉट बीइंग बायस्ड टुवर्ड्स MX. मैं खाली इसलिए नहीं बोल रहा कि मैंने MX का काम किया है, पर मैं एक्चुअली ये बोलना चाहता हूं कि MX की जो टीम है, what I know of them, they are the ones who actually believe in content based shows and giving content a lot of thought, you know, कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या entertaining होना चाहिए, और वो अपना एक अलग niche बना रहे हैं, which is great, you know. Okay, so lastly, जाने से पहले, you know, there are a lot of ads behind you on the hoarding. So which is your favorite ad in that era? Which you remember? My favorite ad, there would be few, but couple of them would be. One would be, जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, मेरी चोरी पकड़ी जाती, फिर भी रोशनी देता बजाज. और फिर एक और वो थी जिंदगी जीने के लिए सारी दुनिया मेरे लिए, रिमेंबर, आंखों में जिंदा दिल ताजगी हर पल है मेरे लिए. Thank you so much guys, thank you.